नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी साथी एकदम बिंदास एवं जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास 9th वाले भाइयों के लिए हमारी फिजिक्स की क्लासेस चालू हैं, जिसमें मैं सर जी आपको चाल तक का पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में हमारे पास होने वाला है वेलोसिटी। और वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल शिद्दत से और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम सर जी सिंपल सी लैंग्वेज में अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं और मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जैसे आज बेक का टॉपिक है तो आज बेक का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ये बताइए आप तक प्रॉपर वॉइस एवं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कुछ भी सजेशन हो अपने छोटे भाई या बड़े भाई को मानते हो तो डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। बस ये है कि आप रेगुलर पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए और एक एक चीज को बढ़िया तरीका से करिए। ठीक है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी चीजों का। जी आज शुरुआत करेंगे बेक की, वेलोसिटी। बेक की शुरुआत करेंगे। भाई वेलोसिटी होती क्या है उसको समझेंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने सर जी आपको चाल के बारे में पढ़ा था। और जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, क्या बोलते हैं इसको, वेग और ये दूरी विस्थापन वाला, तो सर हम वेग, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं आपके सामने डिस्कस कराऊंगा। और किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेक की। बेक से पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। चाल क्या आप लोगों ने पढ़ी है? बिल्कुल भैया पढ़ी है हम लोगों ने। भाई चाल जो थी, जो चाल थी, वो चाल थी क्या? तो आप बोलोगे सर जी जो दूरी थी अगर उसमें हम समय का भाग कर देंगे तो हमारे सामने चाल आ जाएगी। और लेकिन अगर हम दूरी की बजाय, अगर हम दूरी की बजाय अगर हम विस्थापन में कर देते हैं भाई भाग, ये दूरी नहीं होगा भाई, विस्थापन। अगर हम विस्थापन में कर देंगे सर, किसमें? विस्थापन में। विस्थापन में अगर हम दूरी की बजाय अगर विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में सर जी वो कर दें, क्या कर दें? विस्थापन में दूरी की बजाय अगर हम लोग अपने विस्थापन में समय से भाग दे दें तो वो सर जी क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका वेग। क्या बन जाता है सर? वेग बन जाता है। क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है सर वेग। क्या बन जाता है? वेग। किसी भाई को कोई दिक्कत दिक्कत हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो चीजों के बारे में। ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है कि गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में, भाई इसमें एक चीज फिक्स होगी, डायरेक्शन। किसी गतिमान वस्तु के एकांक समय में, एकांक समय, समय का मान कितना मानेंगे? एक। एकांक समय में निश्चित दिशा में यानी कोई दिशा फिक्स है, उसमें तय की गई दूरी। मैं तो कहूंगा यहाँ दूरी शब्द की बजाय विस्थापन शब्द होना चाहिए था। अर्थात विस्थापन को वेग, दूरी इसने बोला है विस्थापन या वेग, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन में से आप किस शब्द को ज्यादा मान रखोगे? हम विस्थापन को रखेंगे। तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में, गतिमान वस्तु के एकांक समय में जितनी भी दूरी या विस्थापन बोले एक ही दिशा में निश्चित दिशा में तय होती है, इसे ही क्या बोलते हैं भाई? वेग बोलते हैं। वेग को हम सर जी सामान्यतः यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं सर। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। अगर आपसे कभी भी कोई फॉर्मूला पूछ ले तो आप लोग बता पाओगे? बोलो, बता पाओगे कि विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बराबर क्या भाई, वो तो विस्थापन तो पिछली क्लासेस में पढ़ा है। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। किसी भाई को कोई डाउट? यानी एकांक समय में जितना भी, एकांक समय में जितना भी क्या किया जाता है? एकांक समय में जितना भी आपका, जितना भी विस्थापन तय होगा वही वही क्या होगा? वेग होगा। यानी v बराबर आपका हो जाएगा भाई, विस्थापन को बोल देते हैं भाई डी, बटे में समय यानी कि टी। यही आपके सामने क्या है सर? यही है आपके सामने वेग का फॉर्मूला। किसी भाई को कोई दिक्कत? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आ जाइए आगे
की बातों में चर्चा करते हैं और चीजें क्या हैं उन चीजों को समझते हैं। बोला है कि वेग कैसी राशि है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि वेग कैसी राशि है, आप बेझिझक बोलोगे वेग एक सदिश राशि है। जबकि चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? जो चाल का मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति, बोलो, मीटर प्रति सेकंड। किसी भाई को या मेरी बहन को कोई समस्या है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही सर जी वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इतनी चीजें थी और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ भी ली होंगी। आगे बढ़िए। आगे चीज है आपके सामने कि आपके सामने आगे चीज रखी है कि यदि वस्तु को वेग में परिवर्तित कर दिया जाए, वेग में परिवर्तित किया कर दिया जाए, तब वस्तु की चाल या गति दोनों ही बदल सकती है। जब भी हम वस्तु के वेग या वेग, जो भी वेलोसिटी है, और उसमें परिवर्तन कर दें तो वस्तु की चाल या गति की दिशा अथवा दोनों ही बदल जाएंगी। मतलब सर ये समझ में आया? दोबारा से समझाओ, सुनिए तो फिर। जैसे कोई वस्तु है, अगर उसका कोई कांस्टेंट वेग है तो फिर तो वेग में कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके वेग में आप छेड़छाड़ कर देते हो तो वस्तु की जो चाल या गति होगी भाई वो दोनों ही बदल जाएंगे, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, आप चीजों को भलीभांति प्रकार से कर पाओ इसलिए। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गति करती है तो वेग का परिमाण वेग वस्तु की चाल के बराबर होता है। ये इतना खास पॉइंट नहीं है लेकिन अपने नोट्स में इसको भी लिख लेना, इसको भी सर जी लिख लेना, ठीक है ना? इसको भी लिख लेना, ठीक है? चलिए, चले तो फिर। क्या है भाई? वेग का परिमाण वेग वस्तु की चाल के बराबर होता है मतलब वेग का परिमाण सर, सुनिए मैं समझाऊंगा आपको। जैसे चाल के लिए क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है? चाल के लिए, चाल के लिए बोलोगे सर जी इसके जो परिमाण महत्वपूर्ण है, परिमाण, ठीक है। और वेग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वेग के लिए सर जी परिमाण तो चाहिए क्योंकि एक सदिश राशि है और सदिश राशि के पास परिमाण तो होता ही है। और साथ में क्या होनी चाहिए भाई? दिशा भी होनी चाहिए। साथ में क्या चीज होनी चाहिए? दिशा। तो अगर मैं बात करूं वेग के परिमाण को ही, जो वेग का परिमाण आएगा, जो वेग का परिमाण होगा उसी को ही सर जी हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, क्या बोलोगे? दिशा एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या एक्स्ट्रा हो जाती है? दिशा एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़िए। अब बात करते हैं सर जी, सामान्यतः वेग को 5 प्रकार में बांटा जाता है और सभी के सभी वेग के जो प्रकार है भाई वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्यतः वेग को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है बताइए? बताओ सर, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो वो 5 प्रकार में बांट कर रखते हैं, 5 प्रकार में। कितने प्रकार में बोलो? 5 प्रकार में। 5 प्रकार में। कितने प्रकार में बांट के रखते हैं? 5 प्रकार में। एक समान वेग, पहला सबसे पहला कौन सा है? एक समान वेग, बहुत महत्वपूर्ण। एक समान वेग या अचर वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है सर जी असमान वेग या अस्थिर वेग, यानी नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। होते क्या है सर उन सभी को जानते हैं, सुनिए। एक समान वेग, देखो एक समान में नाम में ही स्पष्ट है। एक समान का मतलब क्या होता है? एक समान का नाम स्पष्ट होता है कि वस्तु वस्तु वस्तु, देखिए सर, चलिए एक समान का मीन्स क्या होता है? एक समान का मीन्स क्या होता है? एक समान का मीन्स होता है, एक समान का मीन्स होता है कि यदि कोई वस्तु, गतिशील वस्तु जो गति में है, किसी निश्चित समय में निश्चित समान समय में समान विस्थापित होती है, यानी समान विस्थापन तय करती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? एक समान वेग। यानी समान समय में समान दिशा में एक निश्चित विस्थापन तय करती है तो उसको बोलते हैं एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग मतलब निश्चित समय में निश्चित दिशा और निश्चित विस्थापन, ठीक है। असमान वेग में सर जी निश्चित दिशा तो निश्चित होगी लेकिन जो विस्थापन होगा भाई वो निश्चित नहीं होगा, जो विस्थापन होगा वो निश्चित नहीं होगा। असमान में विस्थापन निश्चित नहीं होता लेकिन एक समान में विस्थापन निश्चित होता है। डायरेक्शन तो फिक्स है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक समान में सर जी एक चीज फिक्स होती है, उसे बोलते हैं समान विस्थापन। समान विस्थापन, ठीक है। ये दो चीज थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं अपनी चीजों के बारे में। आगे हैं अपनी चीजें, भाई पीछे एक सेकेंड।
आगे अपनी चीज है, इनको बोलेंगे क्या, औसत वेग। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला टॉपिक औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग दोनों ही तगड़े लेवल से महत्वपूर्ण है। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समय अंतराल से भाग किया जाए, यानी कि जैसे हमने कल दूरी पढ़ी थी, औसत चाल पढ़ी थी, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, वही चीज है। बस यहाँ पर क्या है, औसत वेग में कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। ये यहाँ पर चीज गड़बड़ है। यहाँ पर ये जो है, इसको काट देना सर, इसको मत लिखना। इस चीज को मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस चीज को मत लिखना सर। इस समय अंतराल ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर विस्थापन गलत है। तो कुल विस्थापन बट्टा कुल समय अंतराल को ही क्या बोलते हैं, औसत वेग। यानी कि कुल विस्थापन कितना आया और उस विस्थापन में सर जी कितना समय लगा, उसे ही क्या बोलते हैं, समय। यानी उसे ही औसत वेग बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। कोई दिक्कत, समस्या बिल्कुल भी नहीं है। यदि को वस्तु का वेग निश्चित दिशा में है, एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ से भाई इस क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आप जब शुरुआत करोगे तो आपके प्रारंभ में कोई वेग होगा, प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं भाई यू से। यू से किसे दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और वी से किसे दर्शाते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा कुल समय। अगर औसत वेग का पूछे, अगर एक समान 10 से परिवर्तित हो रहा हो, तो हम लगा देंगे भाई औसत वेग बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर, फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या बोलेंगे, प्रारंभिक यानी u प्लस के v बटे में 2। u प्लस के v बटे में 2, ये हो जाएगा, सॉरी दो नहीं, क्या बोलेंगे, दो लिख दे, ये बोलेंगे भाई t, t समय। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आप सर जी लिख लेना। चलिए, औसत वेग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, तात्क्षणिक वेग। पिछली क्लास में हमने क्या समझा था तात्क्षणिक चाल के बारे में, किसी क्षण विशेष पर, यानी अचानक जो चाल पूछे ले आपसे कोई, अगर आपके पिताजी पीछे बैठे हैं और आप किसी वेलोसिटी के साथ गाड़ी को चला रहे हो, तो भाई जो अगर पिताजी ने अकस्मात पूछ ली, पता बेटा कितनी है आपकी चाल, आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप अकस्मात जो बताओगे चाल, वही तात्क्षणिक वेग होता है, वही तात्क्षणिक चाल होती है। यानी किसी क्षण विशेष पर जो वेग या जो चाल होगी उसी को बोलेंगे तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें याद करने योग्य चीजें कौन सी है, उसको हम मार्क कर लेते हैं, और फालतू का हमको लिखना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। तो किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर, यानी निश्चित क्षण यानी किसी फिक्स समय में जो वेग होगा, उसी को ही हम तात्क्षणिक वेग बोलेंगे, बस। इसके अलावा आप कुछ मत लिखना। ये फॉर्मूला लिख लेना, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला होता है कि v बराबर डेल्टा एस बट्टे में डेल्टा टी। v बराबर डेल्टा एस बट्टा में डेल्टा टी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके समझ में नहीं आई हो। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में सीधा का सीधा छपा होगा। आंखों को बंद करिए, एक बार याद करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वेग पढ़ा। वेग क्या होता है भैया, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल सॉरी वो नहीं, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। जो वेग था सर जी वो था एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें सर जी, जो वेग का परिमाण होता है वही चाल होती है, जो वेग का परिमाण होता है वही क्या होती है, आपके सामने चाल होती है। वेग के सर जी हमने 5 प्रकार पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने एक समान वेग, फिर पढ़ा हमने सर जी एक असमान वेग, और उसके बाद पढ़ा सर जी हमने औसत वेग। एक समान में क्या था भाई, डायरेक्शन फिक्स थी, और सर जी परिमाण फिक्स था, लेकिन एक चीज फिक्स नहीं, और एक और चीज फिक्स थी, विस्थापन फिक्स था। लेकिन असमान में क्या था सर जी, विस्थापन फिक्स नहीं था। औसत चाल के लिए बात करें तो कुल विस्थापन बट्टे कुल समय हो जाएगा। और तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करें तो किसी क्षण विशेष पर जो वेग होता है उसी क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था सर, इसका फॉर्मूला था कि v बराबर डेल्टा डेल्टा एस बट्टा डेल्टा टी। इस तरीके से आप लोगों को याद करना, जैसे मैंने आंखें बंद करके याद किया। चलिए, सापेक्ष वेग भाई बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अच्छा प्रश्न। चलिए सर, चलिए, होता क्या है देखो, समझो, इसको समझे। सापेक्ष या निरपेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी या एब्सोल्यूट रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो। ये आंखों में दर्द मार रहा है भाई, एक सेकंड। ऐसा यहाँ पर फ्लैश लाइट बहुत है सर।
फ्लैश लाइट बहुत है, तो आंखों में ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। चलिए चश्मे को छोड़ देते हैं। हालांकि चश्मे का इतना शौक नहीं है, लेकिन एक फरमाइश थी कि चश्मा पहनकर पढ़ाइए, तो फिर मैंने सोचा चलिए। ऐसा मत सोचना कि रो रहे हैं, रो नहीं रहे भाई। सीरियसली देखो, आंखों पर फ्लैश लाइट आ रही है, इधर से भाई कंप्यूटर की फ्लैश लाइट है, तो सभी फ्लैश लाइट एक साथ अचानक पड़ती है, तो इससे थोड़ा आंखों पर दिक्कत चलती है। और भाई बहुत चीजें होती हैं। और सिंपल सी बात है भाई, हमको तो ऐसा ही पढ़ाने में मजा आता है। अब चश्मा वगैरह लगाकर तो भाई दिक्कत है। ठीक है, चलिए आज के बाद कभी चश्मा लगाकर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, तो वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग होता है, वही सापेक्ष वेग कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। सुनिए, आपका दोस्त एक साइड, आप एक साइड, उसके सापेक्ष आप कितना तेज दौड़ रहे हो, आपकी वेलोसिटी क्या है, वही क्या है आपका सापेक्ष वेग। वही क्या है सापेक्ष वेग। और यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर हो, एक खड़ी हो और दूसरी दौड़ रही हो, तो वहां पर होगा निरपेक्ष वेग। जब दोनों ही दौड़ रही होंगी तो वहां पर होगा सापेक्ष वेग, और एक फिक्स दूसरी दौड़ रही होगी तो वहां पर होगा निरपेक्ष वेग। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आप प्लेटफार्म के बाहर खड़े हो, आप किसी ट्रेन का बाहर से इंतजार कर रहे हो प्लेटफार्म खड़े होकर, और कोई एक्सप्रेस गाड़ी अगर आपसे क्रॉस करके जाती है, तो आप जो रेल क्रॉस कर गई है, उसकी जो वेलोसिटी होगी भाई, वो होगी निरपेक्ष, क्योंकि आप थे स्थिर और रेलगाड़ी की आती गति में, तो उन दोनों की भाई जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, निरपेक्ष। लेकिन यहीं पर मैं एक बात करूं कि अगर आप एक ट्रेन में हो और एक ट्रेन और जा रही है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो आप दोनों गति में हो, आप दोनों ही गति में हो, तो वहां पर होगा सापेक्ष वेलोसिटी। देखो मैं एक प्रश्न देता हूं एक आपके सामने कि सर जी, एक क्वेश्चन है कि ये कोई चुन्नू मुन्नू है, इनकी वेलोसिटी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ये दूसरे चुन्नू मुन्नू है, इनकी वेलोसिटी है सर जी, हाँ जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनकी डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन नहीं, ये भी इस वाली साइड जा रहे हैं और ये भी इस वाली साइड जा रहे हैं। तो याद रखना, जब सेम साइड जाते हैं, जब सेम साइड जाते हैं, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि इनकी मैं सापेक्ष वेग निकालूं, सापेक्ष वेग निकालूं, तो सापेक्ष वेग हो जाएगा भाई, बड़ी में से छोटी को हटा देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर सर जी मैं पूछूं विपरीत, कि एक ऐसा जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, तो भाई क्या होगा, फिर इनको जोड़ देंगे, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भाई सापेक्ष चलेगा तो घटेगा, और जब विपरीत आएगा तो जुड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा। और अगर क्लासेस बढ़िया लग रही हो तो भाई एक लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।